वंदे मातरम। बूंद बूंद पेट्रोल बचाने की बात की जाती रही है बरसों से, और आज से लगभग 26 वर्ष पहले से मैंने एक अभियान चलाया था जिसमें कहा था कि बूंद बूंद क्या बचानी, जब बचाना ही है तो फिर टनों में चीज़ बचाई जाए। और मैंने जो योजना उस समय बताई थी, हर महीने अरबों लीटर पेट्रोल बचना था, और उस योजना पर मैंने बहुत काम किया। अपना बहुत पैसा, बहुत समय, बहुत ऊर्जा, सब कुछ मैंने उस पर लगाया। लेकिन हुआ क्या, मैं उपहास का पात्र बना। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, और फिर ये हुआ जो होता है कि मैं थक गया और मैंने उस विषय को छोड़ ही दिया। वह विषय क्या था कि पेट्रोल की ऐसी महाबचत की जाए कि हर महीने अरबों लीटर पेट्रोल बचे। और वो कैसे? मैंने सुझाव दिया। हर समय लगभग 2020 से लेकर जो भी सरकारें रहीं, मुख्यमंत्री रहे या शिक्षा मंत्री रहे, उनको बताया कि 5 डेज़ वीक करो स्कूल्स के अंदर। यानी अभी स्कूल 6 दिन का होता है, तो 5 दिन का यदि सप्ताह होगा तो उससे क्या होगा, जो करोड़ों वाहन हैं जो बच्चों को लाने ले जाने के लिए चलते हैं, वो सब बंद हो जाएंगे। और शनिवार को यदि स्कूल बंद होता है तो उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने जा रहा, क्योंकि शनिवार को उपस्थिति बहुत कम होती है बच्चों की। मानकर चलो कि एक बस के अंदर 60 बच्चे आते हैं, तो शनिवार को उसी बस में बच्चों की उपस्थिति 20 होती है, 20 विद्यार्थी आते हैं, तो विद्यालय में उपस्थिति का रेशो बहुत कम हो जाता है। और जो पेट्रोल है, डीजल है, जो वाहन चलते हैं, वो उतना ही लगता है। अभिभावक छोड़ने आ रहे हैं बच्चों को स्कूल, तो देश का अरबों लीटर पेट्रोल शनिवार को यूं ही नष्ट हो जाता है बच्चों को लाने ले जाने में। अब मेरी अनेक शिक्षाविदों से बात हुई, शिक्षा मंत्रियों से भी बात हुई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यदि 5 डेज़ वीक हम कर देंगे तो सिलेबस कैसे पूरा होगा। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, जो क्रीम स्कूल माने जाते हैं, यानी प्रतिष्ठित स्कूल, ये जिनके लिए माना जाता है कि लोग तड़पते हैं कि वहाँ हमारे बच्चे का दाखिला हो जाए, वो सभी स्कूल 5 डेज़ वीक हैं। तो वो कैसे सिलेबस पूरा कराते हैं? वो भी तो सिलेबस पूरा करते हैं ना। और बहुत ज़्यादा ही है सिलेबस पूरा करना, तो रेगुलर डेज़ में आधा घंटा बढ़ा दिया जाए। तो जब 5 डेज़ वीक होगा तो उसका कितना बड़ा लाभ मिल रहा है बच्चों को भी, क्योंकि अभी बच्चों के पास समय ही नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं है अपने ऊपर देने के लिए। 6 दिन विद्यार्थी स्कूल जाता है, उसके बाद एक रविवार मिलता है। रविवार को उसको स्कूल का इतना काम होता है कि आत्मचिंतन पर, आत्ममनन पर या अपनी अभिरुचियों पर काम करने का समय नहीं होता। और हमारे देश में इस समय जो शिक्षा की सारी व्यवस्था है वो मातृशक्ति ने संभाली हुई है, अर्थात स्त्रियों ने। एक स्कूल के अंदर अगर 100 टीचर्स हैं तो 100 में से 96 या 90 लगा लो, 90 अध्यापिकाएं हैं। जो शिक्षक हैं वो केवल 10 हैं या 6 हैं, वो भी कौन से? स्पोर्ट्स के, जिनको कभी स्कूल के डिसिप्लिन के लिए काम आना होता है। तो स्पोर्ट्स टीचर ही अब मेल टीचर रह गए हैं। ज़्यादातर सारी देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो मातृशक्ति ने संभाल रखी है। अब जो भारत की स्त्री है उसके विषय में सुनिए। एक स्त्री जो कि टीचर है, वो सुबह घर से सास ससुर का भी काम करके चलेगी, बच्चों का भी करके चलेगी। यदि संयुक्त परिवार है तो सभी का खाना बनाएगी। यानी घर के सारे काम करने के बाद वो अपनी नौकरी पर आती है स्कूल में बच्चों को पढ़ाने। यदि उसका पति भी नौकरी कर रहा है तो पति सोता रहता है, अधिकांश, ज़्यादातर पति, क्योंकि ये मानकर चला जाता है हमारे भारतीय समाज में कि रसोई का काम तो स्त्री ही करेगी। अब वो टीचर जो बेचारी रसोई में इतना समय लगा कर आई है, सुबह थक हार कर, और वो फिर स्कूल में पहुंचती है और 6 दिन स्कूल जाती है, तो उसको आराम कब मिला? वो जो बच्चों का निर्माण कर रही है वो मातृशक्ति, उसको तो समय मिला ही नहीं अपने लिए। तो यदि 5 डेज़ वीक होगा तो शिक्षक वर्ग को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी और विद्यार्थियों को भी मिलेगी, दोनों को। और इन सब के बाद जो अभी बात आ रही है कि देश का पेट्रोल बचने की, पेट्रोल ही नहीं, पानी भी बचेगा। क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो बहुत सारा पानी तो खेल खेल में ही व्यर्थ नष्ट कर देते हैं। प्यास लगी हो ना लगी हो, उनको नल जाकर चलाना है, तो वो कितना करोड़ों लीटर पानी तो व्यर्थ में बहता है। यदि वही बच्चा जब घर पर होगा तो इतना पानी थोड़ी ना बहाता है वो, क्योंकि जब भीड़ होती है खेल ही खेल में तब तो बहुत सारा पानी बहता है।
और इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की कितनी बचत होगी। सारे स्कूल के पंखे चलते हैं, लाइटें जलती हैं, शनिवार को जलेंगे जब बच्चे जाएंगे, तो चाहे उपस्थिति कम हो या अधिक हो। तो यानी जितने रिसोर्सेज हैं, जितने संसाधन हैं, ये सब बचेंगे यदि स्कूल 5 डेज़ वीक हो जाए। स्कूल से क्यों कह रहा हूँ मैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि देश का जो सबसे ज़्यादा वाहन है वो बच्चों को लाने ले जाने के लिए चलता है। स्कूल बसेस हैं, वैन हैं, सरकारी बसें हैं, और जो पेरेंट्स के अपने व्हीकल्स हैं वे सब, क्योंकि सभी चाहते हैं कि बच्चे सुरक्षित घर पहुँचे, और इसलिए हर माँ बाप चाहता है उसका बच्चा जितना अधिक कंफर्ट लेवल से स्कूल पहुँच सके। तो उसके लिए अधिक से अधिक संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है यातायात के। तो ये जो 5 डेज़ वीक जैसे ही होगा, और आप खुद देखिए जिस दिन शनिवार को छुट्टी होती है, कोई छुट्टी पड़ जाए किसी दिन मानकर चलिए, या सेकंड सैटरडे है जैसे दूसरा शनिवार, तो उस दिन सड़कें कितनी शांत मिलती हैं, क्योंकि स्कूल बसेस का, वैन का ट्रैफिक, जो बच्चे को छोड़ने उसके अभिभावक आ रहे हैं, सारा ट्रैफिक ज़ीरो हो जाता है, बिल्कुल ज़ीरो। तो ये एक शनिवार को ही 5 डेज़ वीक यदि सरकार करके देखे, मेरा निवेदन है कि 1 साल के लिए वो इसे करके देखे, सिर्फ 1 साल के, और उसके परिणाम देख ले वो कितने सुंदर परिणाम आते हैं। मन पर भी बच्चों के, जो शिक्षक वर्ग है उसका मन भी तनाव से बहुत कम हो जाएगा, घटेगा तनाव, कि लगेगा कि चलो 5 दिन जमकर पढ़ाया, तो ये जो 2 दिन है, इन 2 दिन में हम अपना घर का काम देख लें। क्योंकि मैंने बताया कि शिक्षा जगत का सारा दायित्व इस समय मातृशक्ति पर है। तो जो टीचर्स हैं, जो अध्यापिकाएं हैं, उनको घर भी देखना है, स्कूल भी देखना है, और समय उनके पास है नहीं, एक रविवार बचता है। तो ये जो सारी बातें हैं, यदि इनको समझा जाए, समझे से भी अधिक लागू किया जाए, तो ये देश अगर एक बार इस बात को मान ले कि 5 डेज़ वीक ना स्कूल, 5 दिन का सप्ताह हो जाए, तो अरबों लीटर पेट्रोल हर महीने बचेगा, हर महीने। और न केवल पेट्रोल, जैसे मैंने बताया, बिजली भी बचेगी, पानी भी बचेगा, और पेट्रोल और भी तरीक़ों से बचता है। जैसे इतने सारे ट्रैफिक जाम होते हैं, अब ट्रैफिक जाम की यदि समस्या को थोड़ा सुलझाया जाए थोड़ी दूरदर्शिता के साथ, तो पेट्रोल बचता है। और वर्क एट होम, जहाँ जितना संभव हो सके, जितना संभव, जिनका काम घर से हो सकता है, तो उनको काम करने के लिए घर पर ही संभावनाएं प्रदान की जाएं। लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो ये मानकर चलती है कि क्यों घर बैठे हम उनको क्यों तनख्वाह दें, उनको हमें संस्था में बुलाना ही बुलाना है, वहाँ बिठा के काम कराना है। एक व्यक्ति तो मुझे कहने लगा कि मेरी संस्था कहती है कि संस्था के अंदर आओ और वहाँ बैठकर काम करो, वर्क एट होम, यानी ऑफिस में जाकर वर्क एट होम करो, क्योंकि वो संस्था ये स्वीकार नहीं कर सकती कि जो उनका कर्मचारी है वो घर पर बैठकर काम करे, क्योंकि इससे हो सकता है उसके आराम करने की संभावनाएं बढ़ जाए, तो वो भी तकलीफ़ होती है। तो ऐसी अदूरदर्शिताओं से बचना है देश के हित में, क्योंकि सबसे बड़ा है राष्ट्रहित। राष्ट्रहित के अंदर यदि हमें कुछ नियमों का कुछ अवधि के लिए थोड़ा अनुशासन के रूप में पालन भी करना पड़ता है तो करना चाहिए, क्योंकि उससे कुल मिलाकर राष्ट्र का हित हो रहा है। तो ये जो स्कूलों में 5 डेज़ वीक होगा, इससे तो सदा सदा के लिए राष्ट्र का हित ही हो जाएगा। अरबों लीटर पेट्रोल कम नहीं होता है। तो पुनः सरकार से करबद्ध निवेदन है कि वे देश भर में 5 दिन का सप्ताह स्कूलों में लागू करें और इसके फिर सुंदर परिणाम देखें। जय हिंद।